हमको 10 दिन। जी शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। सभी साथी को फिर से मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। योगाभ्यास के बाद सभी साथी तैयार हो जाइए नया कुछ सीखने के लिए, नया कुछ जानने के लिए। और एक बार धन्यवाद भाव के साथ अपने आप को भर लीजिए। सबको धन्यवाद करते हुए आज सेशन की शुरुआत करेंगे। पहले तो इस शरीर जो आज सही सलामत उठ के इस मॉर्निंग सेशन के लिए तैयार होके बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी सो रहे हैं, तो आपके शरीर साथ दिए हैं। तो पहले खुद के शरीर के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने अपलाइन को जो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं और ये महान सिस्टम आपको दिए हैं, इसी वजह से आप आज गुरुकुल में हैं। तो सारे अपलाइन को धन्यवाद दीजिए। जिनको आज तक आप धन्यवाद नहीं दिए हैं उन सबको धन्यवाद दीजिए, अनकंडीशनल धन्यवाद। कोई सोचना नहीं है धन्यवाद देते हुए। जिनको ध्यान में आ रहे हैं, जिनको ध्यान में नहीं आ रहे हैं, उस सबको धन्यवाद दीजिए। सब चीज को धन्यवाद दीजिए, छोटे छोटे चीज उसको भी धन्यवाद दीजिए। यहाँ तक कि आपके इंटरनेट, उनको भी धन्यवाद दीजिए कि वो सही सलामत है, तो आप जूम सेशन यूट्यूब में आप देख पा रहे हैं। तो सबको धन्यवाद देते देते आपके चेहरे पे वो शानदार मुस्कुराहट जो यहाँ से लेके एकदम कान तक भी आ जा रहा है, तो उसको कम मत होने दीजिए। वो चेहरे को वैसे ही बरकरार रखते हुए, और चलिए आज गुरुदेव को ना बुलाते हुए आज पहले शुरुआत में सविता मैम को बुलाते हैं। आज सेशन थोड़ा सा अलग है, तो एकदम डायरेक्ट मैं सविता मैम को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैम आज कुछ अनोखे तरीके से शुरुआत, मतलब सब कुछ नया हो रहा है ना, तो कुछ नया करते हैं। तो चलिए एक बार डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ आदरणीय मैम का स्वागत करते हैं। सविता मैम, आप तैयार हैं? प्लीज आइए। जी मैम। धन्यवाद मोनालिसा जी। जय आरसीएम, जय की सोल। कैसे हैं आप सब साथियों? एकदम मैं उम्मीद करती हूँ शानदार। मेरी आवाज आ रही होगी। एकदम मैम। ओके, तो आज कौन सा दिन है साथियों? आज सेल्फ लव है, खुद को प्यार करने का डे है, क्योंकि आज है बुधवार। बिल्कुल। तो साथियों, पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी सेल्फ लव में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज की, जो थी हमारी पावर ऑफ हैप्पीनेस। तो उसके कुछ पहलुओं के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, राइट? की थी। तो कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट किया आपने, किया होगा। तो आज साथियों, मैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लाई हूं। खास इन द सेंस लाई हूं कि जिनको हम रोज सुनते हैं, कई बार रोज देखना पसंद करते हैं, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं उनसे कुछ और डिटेल में बातचीत करना चाहूंगी, और आप सबके कुछ जो इनपुट्स हैं, या मुझे लगता है आप सबके भी वो सवाल होंगे, मैं उनसे वो पूछना चाहूंगी। आज हम उनको और थोड़ा सा जानेंगे। अभी और किनको जानेंगे, जरा सा गेस करिए मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। थोड़ा सा गेस करिए कि बताइए कि हम किनको रोज देख के हम सब में ऊर्जा आती है, जो हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। मैंने चैट ओपन कर दिए हैं, आप चैट में चैट ओपन है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हिंट के लिए मुझे किसी के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड टीसी सर। जी सर, बिल्कुल। मोनालिसा जी, आज हम अपने परम आदरणीय, जिनको हम बाबूजी बोलते हैं, जिनको हम गुरु जी बोलते हैं, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, जो कभी प्यार से तो कभी थोड़ा सा टाइट कान खींच के बोलते हैं कि भाई सही चलना जरूरी है। ये बहुत जरूरी होता है साथियों, कि आपको कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए, आपकी जो एनर्जी है उसको डायरेक्शन मिल जाए, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे आदरणीय टीसी सर की कृपा है। ये उनका आशीर्वाद है कि वो हम सब के साथ हर दिन जुड़ते हैं, और उनकी सोच हर दिन ये होती है कि कैसे हम
अपने हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ते हुए इस पूरे नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कैसे दे पाए। भारत को सोने की चिड़िया अगर कोई बना सकता है या उसकी जो ताकत रखता है, तो मुझे लगता है वो आरसीएम सिस्टम के अलावा और कहीं मुझे इसकी झलक देखने को नहीं मिलती। अगर आपको देखने को मिलती तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो साथियों, आज मैं आप सबके डिजिटल फिजिकल क्रैपिंग के बीच में हमारे आदरणीय बाबूजी को, गुरुजी को हमारे बीच में बुलाती हूँ, ताकि आज उनसे हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा वार्तालाप कर पाए। हर दिन सर पूछते हैं, आज मैं सर से पूछूंगी कुछ सवाल। आप सबकी अनुमति के साथ जोरदार तालियों के साथ टीसी सर को हम बुलाते हैं। सर प्लीज वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद सविता, और सभी साथियों का धन्यवाद, स्वागत। और आज का जो बुधवार का दिन जो है, हमने डिसाइड किया कि ये सेल्फ लव चैलेंज का जो 10 बजे जो कार्यक्रम होता था, उसको भी इसी में शामिल करो, और बाकी सारी चीज़ें भी इसी में शामिल कर रहे हैं। तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि एक जो कार्यक्रम है, बहुत अद्भुत कार्यक्रम हो रहा था, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही थी, तो क्यों ना सबको मिले, और बाकी की जानकारियां भी सबको मिले और ये भी सबको मिले। तो सारी चीजें एक जगह एकत्रित की गई है, और आज हम एक प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जो अब तक बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं, बहुत सारी विशेष विशेष बातें बताते हैं, तो हमने सोचा कि चलो, विशेष बातें तो विशेष है, पर सामान्य आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है, तो हम सामान्य आदमी बात करते हैं। मैं सामान्य हूँ, और सामान्य आदमी स्वस्थ कैसे रख सकता है, वो सामान्य जानकारियों ही से ही रह सकता है। तो आज एक कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। और आज कोई भी हम कोशिश की जाएगी कि एक आम बातचीत करेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता। आप। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि सेल्फ लव का ये हमारा जो है दिन निर्धारित हो गया है। वैसे तो हम सारे विषयों के ऊपर बात करते हैं, बट अगर सेल्फ लव की बात की जाए तो हमने पिछले हफ्ते बात की खुश रहना कितना जरूरी है। अच्छा, खुश इंसान दो तरीके से रहता है, एक तन से रहता है, एक मन से रहता है। अगर आप मन से खुश हैं तो आप सदैव खुश हैं, बट अगर शरीर में तकलीफ है तो आप चाह कर भी खुश हो नहीं सकते कई बार, या डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो सर मुझे यहाँ पर आप बताइए कि हमारे आसपास बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसका क्या आप मुख्य रूप से कारण मानते हैं, कि क्या कारण हो सकता है। यस, बीमारियां बढ़ती ही जा रही है, और इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। किसी अभी हम बीमार होता है उसकी बात करते हैं, थोड़े दिन में ये होगा कि कौन बीमार नहीं है, ऐसा लग रहा है। और बेहिसाब बढ़ रही है, पर इसका इसकी गहराई में जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण है, कुछ ऐसा एक माया जाल में हम फंस गए हैं, और हमारी जो कमजोर जो मानसिकता है उसका फायदा उठाया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया है, मेडिकल व्यवसाय एक इंडस्ट्री बन गई है। तो बहुत सारे अस्पताल खुल रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बन रही है, बहुत सारा सर्जरी, और वो मेडिकल जो जांचें होती है उसकी लेबोरेटरीज, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि उनको चाहिए अब कस्टमर। तो वो कस्टमर बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, घटाने पे काम नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से दूसरी जो संस्था काम कर रही है, वो रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज, और ये ना एक भयंकर माया जाल इस सृष्टि पर चल रहा है, और हम आंख बंद करके बेहोश होकर और उन चीजों में ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं। तो जैसे होता है ना, हमारी जो कोई भी कमजोर मानसिकता होती है ना, उसका लाभ उठाने वाले दुनिया में बहुत मौजूद है साथियों। तो हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें इस माया जाल में नहीं आना है। और आज हम यही प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा सा जागरूक बने, इस माया जाल से मुक्त हों, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरे इशारे को समझ गए होंगे कि मेडिकल इंडस्ट्री एक सेवा होनी चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए। जो चीजें सेवा के लिए है, वो अगर व्यवसाय में तब्दील हो जाएगी तो विनाश ही होना है। डॉक्टर का पर्पज ये होना चाहिए कि मरीज ठीक होए, डॉक्टर का पर्पज ये नहीं होना चाहिए कि वो
कैसे मेरे से जुड़ा रहे और ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आता रहे, कैसे ये बीमार हो, कैसे इसको आईसीयू में एडमिट हो जाना पड़े, कैसे ये सर्जरी तक जाए। अगर ये सोच से काम होगा तो होगा क्या। मैं तो बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर मतलब चिंतित बोलेंगे, या बहुत ज्यादा अंदर से कुछ ऐसा विचार आता है कि नहीं, हमें एक स्वास्थ्य क्रांति करनी है। और आप सब साथी आज जागरूक हो जाए, आज हम थोड़ा अपने आप को तैयार करें। तो सर जागरूकता का आपने अभाव हो गया, या ये एक उस इंडस्ट्री के रूप में जो एक लालच और पैसे कमाने की गलत इच्छाएं, ये मुख्य कारण है। यस। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला। डॉक्टर होना या डॉक्टर, ये जो हमारा एक प्रोफेशन जो था, उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, आज भी देते हैं। बट डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं सर, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई कठिनाई आती है तो दिमाग में ये लगता है कि नहीं, डॉक्टर है तो वो संभाल लेंगे। बट धीरे धीरे शायद आपने जैसे ये बताया कि ये एक विषय अब ऐसा हो गया है कि वो जो भगवान सी जो इमेज थी डॉक्टर की, वो कहीं ना कहीं बदल रही है। और वो पैसा कमाने के एक तरफ नजरिया ज्यादा बढ़ गया है, सेवा भाव से हटकर। तो सर अभी आपने बात की स्वास्थ्य क्रांति के बारे में, तो इसके बारे में आप थोड़ा इन डिटेल अगर हमें बता पाएंगे कि ये क्रांति हम कैसे ला सकते हैं। यस, ये एक बहुत बड़ा विषय, अच्छा विषय है, बहुत जरूरी विषय है हमारी जिंदगी में। हमें इन दवाओं से मुक्त रहते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाना है। और ये सब संभव है, ऐसा नहीं, आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद है जो दवाओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, अपने प्राकृतिक तरीकों से, अपने जीवन शैली से, अपने आचार विचार से स्वस्थ रहते हैं। और यही आरसीएम चाहता है। आरसीएम का जो स्वास्थ्य रक्षा प्रमुख उद्देश्य है, तो स्वास्थ्य रक्षा का मतलब ये नहीं कि आप बीमार होने के बाद दवाइयों का इंतजाम किया जाएगा, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, ये नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कई बार सलाह देते हैं कि आपके इतना बड़ा काम है, आप क्यों नहीं आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाइए, आजकल बहुत स्कोप है। बड़ी हंसी सी आती है कि मैं तो हॉस्पिटल से दूर करने के लिए काम करता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में कैसे जा सकता हूँ। तो लोग तो क्या, बस कैसे भी पैसा कमाओ उस विचारधारा में रहते हैं। पर स्वास्थ्य क्रांति का मतलब है हमें बिना एलोपैथिक दवाएं स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन भर रह सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है वेरी अच्छे से, और यही हम करना चाहते हैं, इसी को स्वास्थ्य क्रांति बोलेंगे। सर स्वास्थ्य क्रांति की विचारधारा जो है वो तो समझ में आ गई। जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत लोग आपको ये भी ऑफर कर रहे हैं, आपको ऐसे आइडियाज दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं हॉस्पिटल खोलते हैं। तो ऐसे ही हमने जो पिछले कुछ टाइम में जो देखा है, प्रचलन देखा है कि अगर कोई भी चीज अच्छी शुरू हो रही है जिससे डॉक्टरों का घाटा हो रहा है या इस मेडिकल सिस्टम में घाटा हो रहा है, तो वो भी है कि उसके अगेंस्ट भी कई फोर्सेस भी काम करने लगती है। तो आपको नहीं लगता ये स्वास्थ्य क्रांति के जब बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आने वाली हैं। हम्म। अ, अपने तो जीवन का एक पैटर्न ही बन गया है कि जब तक चुनौती नहीं आए तो काम करने का मजा ही नहीं आता है। चुनौती आ रही है और सही उद्देश्य के लिए आ रही है, तो आप समझ लो आप बहुत सही लाइन पे हो। और चुनौती नहीं आ रही है जीवन में, ऐसे सामान्य तौर पे काम होते जा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन को यही बर्बाद कर रहे हैं। इंसान पैदा ही इसीलिए हुआ है कि यहाँ जीवन में ऐसा कुछ कर्म करे, अच्छा कर्म करे, और कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हुए कुछ बड़े काम करे। तो यही तो करना है। और मैं तो चाहता हूँ ना, हम तो इतने आरसीएम में इतने संगठित हो गए, इतना बड़ा समुदाय बन गया, तो अब तो बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को दूर करना चाहिए, और इस धरती पर ऐसे ऐसे कृत्य करने चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए वो खूबसूरत हो, हम इस स्वर्ग की रचना कर पाए। तो चुनौतियों का मैं स्वागत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कही थी कि आपके जीवन में अगर चुनौती नहीं आ रही, इसका मतलब आप समझ लो कि आप गलत राह पर चल रहे हो। तो चुनौतियां बहुत जरूरी, यही जाहिर करती, यही बताती कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। बिल्कुल सर, क्योंकि कहते हैं कि जब आपके खिलाफ लोग उठ के आवाज उठाना शुरू कर दें, अगेंस्ट काम करना शुरू कर दें, समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। सर यहाँ पर आपने हमें बताया कि बीमारियां, मोटे मोटे तौर पर आपने बताया कि हम बीमार रहते हैं तो हमें
यहाँ पर आपका जो एक व्यक्तित्व जो स्तर है हम लोगों का, वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन बीमारियों के होने का, या हमारा बार बार बीमार पड़ने पे, इसमें क्या व्यक्तिगत जो हमारा स्तर है वो भी इन्वॉल्वमेंट देता है? बिल्कुल वही देता है, वो भी नहीं वही देता है। जो हम बीमार होते हैं वो कोई सब हमारी वजह से ही होते हैं। मोनालिसा, आप चाहो तो सविता को भी स्पॉटलाइट कर दें। अ, बीमार होने के कारण हम सब मोटे तौर पे हम जानते हैं कि हमारी गलत आदतें, मुख्य क्या है, गलत आदत। मेरे ख्याल से हम इस कार्यक्रम में लगातार आदतों के बारे में हम सिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो गलत आदतें और गलत इच्छाएं और मन की स्थिति, ये बड़े तीन मुख्य कारण हैं। आपकी सुबह उठने की आदत नहीं है, लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, खाना खाते ही सो गए, इस टाइप की ढेरों आदतें जो हमारी बीमारी का या अस्वस्थ होने का मुख्य कारण बनती है। इसी तरह से कुछ इच्छाएं जो होती है ना, कि हमें हमारी इच्छा ही, गलत खाने की इच्छा ज्यादा है ना, या लेट उठने की आदत है, या कुछ गलत क्रिया करने की, ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती है ना। तो गलत इच्छाएं, गलत आदतें, और सबसे बड़ा कारण है जो कहा भी जाता है, अब तो साइंस भी मानने लग गई, कि मन की स्थिति है। मन अगर खुश है, जैसे पिछले बुधवार को टॉपिक ये था कि खुश रहना, मन खुश है, पॉजिटिव है, तनाव मुक्त है, बहुत प्रसन्न रहता है, धन्यवाद के भाव में रहता है, तो बीमारियों से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो ये इस तरह के कारण है जिस पे लगातार चर्चा होती रहती है, और आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल सर। क्योंकि सर आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, एक रोल प्ले करती है भयंकर से भयंकर बीमारी को मात देने के लिए। अगर बोला जाए तो इच्छा शक्ति या आपका मनोबल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इतनी सारी जो है दवाइयां वो बनती जा रही है, मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो ही करती जा रही है, इतना सब कुछ करने के बाद, लोगों को जानकारी देने के बाद भी। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है? नहीं, उपयोगिता क्यों नहीं, उपयोगिता है। अ, पर किसी भी चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उदाहरण के लिए हम लें कि एक माचिस बनाई गई है, माचिस। अब माचिस से अगर दीपक जला के हम किसी के घर में रोशनी भी कर सकते हैं, और उसी माचिस से आग लगा के किसी के जीवन में अंधेरा भी कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर, एक मेडिकल इंडस्ट्री सेवा के उद्देश्य से, स्वस्थ करने के उद्देश्य से ये काम करे कि जितनी दवा जरूरी है उतनी दवा दी जाए, जिसको देना जरूरी है उसको ही दी जाए। तो निश्चित तौर पे ये उपयोगी है, लेकिन इसका उपयोग सही नहीं होना, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब कुछ व्यर्थ है, पर इसका उपयोग बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें उस गिरफ्त से बचना पड़ेगा। सर, एक कहावत भी है, डॉक्टर और वकील से भगवान दूर रखे। तो हाँ। मुझे लगता है वो सही भी है। सर, मैं थोड़ा सा एक सवाल पीछे जाऊंगी। जब आपने हमें बात बताई कि व्यक्तिगत स्तर के बारे में हम लोगों ने जो बात की, तो यहाँ सर हमने देखा कि कई लोग एकदम फिटनेस पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, रोज योग करते हैं, अच्छा डाइट खाते हैं, टाइम से सोते हैं, उठते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी कई बार उनको देखा गया है कि कई सीरियस इलनेस या कई कुछ भयंकर बीमारियां भी उनको कई बार हो जाती हैं, यार वो थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार हम थोड़ा गलत फहमी में रहते हैं कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। तो क्या समग्र रूप से सही सभी चीज़ों पे अच्छे से काम नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम एक दूसरे की नकल करते रहते हैं, जबकि हर बॉडी का एक अलग अलग स्वरूप है, सबका अलग अलग स्वभाव है।
किसी का लीवर ज़्यादा अच्छा एक्टिव हो सकता है, किसी का लीवर थोड़ा सा कुछ वैसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो जरूरत क्या होती है, हमें अपने शरीर की भाषा को समझना। वो इशारे करता रहता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा खाएं और आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर ले, आपको कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन मैं उसका आधा भी खाऊं और मुझे वो चीज सूट नहीं कर रही, तो ये मुझे समझना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे समझना कि मेरे शरीर का स्वभाव क्या है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है। दूसरा एक ये भी कारण होता है कि कई बार जैसे मैं उठ भी ठीक रहा हूँ, योगा भी कर रहा हूँ, खान पान भी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार जो है ना वो बड़े नेगेटिव टाइप के हैं। वो तो मैंने खाया तो थोड़ा सा, मान लीजिए मैंने आज कुछ पकौड़ी खा ली और मुझे ज्ञान है कि ये पकौड़ी नहीं खानी चाहिए, तो मैं पकौड़ी खाई या नहीं भी खाई, चलो ऐसा मान लीजिए पकौड़ी नहीं भी खाई, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि पकौड़ी खा लूं। तो मन क्या करता है, मन आपको वो केमिकल्स रिलीज कर देता है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए भी हो सकता है कुछ अनुवांशिक जो है बीमारियां हैं, वो भी स्थितियां हो सकती है। पर इसका सार की बात यह है कि अगर हम बहुत अच्छे से सब चीजें सीख के सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से करें, तो हो सकता है कि अभी 100 में से मान लो 50 जो है लोग बीमार होते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि वो 5 ही रहे। तो इसको एकदम हम बहुत ज्यादा फिक्स मैं तो नहीं कर सकता हूँ, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम अच्छे से रहकर स्वस्थ नहीं रह सकते। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी होता है कि हम 5 चीजें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। 4 अच्छे से कर लिया, एक नहीं किया। अभी दिल्ली में आप रह रहे हैं, कितना ही सब कुछ अच्छा कर लो, पोल्यूशन इतना है, तो अब उससे भी बचना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक से समझना है, शरीर की भाषा को समझना है। शरीर सारे इशारे कर देता है। आपका सेंसेस जो है वो जागृत रहने चाहिए, हम आप में जागरूकता रहनी चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज सूट कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो ये एक बात है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही चीज बोली। अज्ञानता एक अ, वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग जो है कई चीजों को अनदेखा कर देते हैं या जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, सीखने की भी नहीं कोशिश करते हैं। और बताया जा रहा हो तो और बुरा मान के बैठ जाते हैं कि अरे हमें क्यों इतना ज्ञान मिल रहा है। बट जैसे आपने कहा कि आप अपने शरीर को सुनिए, तो हम लोग अपने शरीर को नहीं, हम लोग अपने शरीर को नहीं सुन के अपने दिमाग को सुनते हैं, अपने दिल को सुन लेते हैं कि नहीं भाई पकौड़ी खाने की इच्छा कर रही है, खा लेते हैं। फिर शरीर उसको नहीं ले पा रहा है, वो हम लोग जो है बाद में महसूस करते हैं या झेलते हैं। तो सर यहाँ पर हम लोगों ने कई चीजों के बारे में बात की। तो आप कुछ ऐसे हमें स्टेप्स बताइए या कुछ ऐसी चीजें बताइए जो कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में हमारी मदद कर सकता है। लाइक उसको हम रोज अपनी जिंदगी में हम ये छोटे छोटे कदम अगर शामिल करें, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ या हेल्दी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यस इस विषय पे तो इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार बता ही रहे हैं, आप बता ही रहे हैं आप, और बहुत अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथियों को, और बहुत लाभ भी हासिल कर रहे हैं। पर ये विषय इतना है ना, ये जीवन का एक अहम विषय है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत कम नहीं मानना चाहिए। आज दुनिया में क्या हो रहा है कि हम बाकी सब चीजों में बहुत रुचि रखते हैं ना, पैसा कमाने में बहुत रुचि है, लग्जरियस लाइफ में बहुत रुचि है, इधर उधर मस्ती पार्टी करने में बहुत रुचि है, लेकिन स्वस्थ रहने में कितनी रुचि है। तो बहुत ही जरूरी विषय है, और सभी साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा, आज जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, स्वस्थ रहना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि स्वस्थ रहना कि हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा होना भी बहुत जरूरी है। सब कुछ पॉसिबल है। तो इसकी फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें जीवन में करनी चाहिए।
सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, और जो लास्ट वेडनेसडे को हमने बात भी की थी, सबसे जरूरी अगर मैं बात करूंगा वो है खुश रहना। अब खुश रहना बोलो, या सकारात्मक रहना बोलो, या धन्यवाद के भाव में रहना बोलो, या मतलब हमेशा एक बहुत अच्छी सोच सबके प्रति, प्रेम बोलो कि बहुत प्रेम से रहते हैं। ये तो सर्वप्रथम जरूरत है। अच्छी सी अच्छी चीजें आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कई छोटी मोटी बीमारी हो भी गई है ना, तो उसी बीमारी से आप परेशान भी हो सकते हैं, और आपने अगर माइंड सेट कर लिया कि नहीं ये तो शरीर है और ये तो कल ठीक हो जाएगी, रात को सोऊंगा सुबह ठीक हो जाएगी, और आप उसी मस्ती में भी रह सकते हैं, तो बीमारी का प्रभाव वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये धन्यवाद का भाव, सकारात्मकता का भाव, प्रेम का भाव, खुश रहो, ये चीज एक तो ये है ना, ये बहुत जरूरी है। इसको हम अपने जीवन में भर ले और नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें। ये अकेली दवा लाख दवाओं का कह सकते हैं एक समाधान है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये होनी चाहिए एक इच्छा शक्ति है, जिसको विल पावर बोलते हैं। मैंने मान लिया कि मैं कोई आराम से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, ये कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ठीक हो जाऊंगा, तो अपने ऊपर इसको विश्वास भी बोलते हैं कि एक बिलीफ लेवल, कि मेरे शरीर पर मुझे विश्वास है, मुझ पर अपने आप को भरोसा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बड़ा मैटर नहीं, मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं ठीक हो गया हूँ, पहले भी हो गया, आज भी हो जाऊंगा। तो इच्छा शक्ति और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, ये बहुत काम करते हैं, ये चीजें बहुत काम करती है। और मैं अगर आपको बात करूं कि आदतों को सही करना, आदतों के बारे में जानने से काम नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जानते ज्यादा करते कम है। मैं कहता हूं कि जानो कम करो ज्यादा। जिसको जान लिया और मान लिया है, उसको फिर लूज मत छोड़ो कि नहीं, जान भी लिया है, मानता भी हूं, पर होता नहीं है। किससे नहीं होता है, होता किससे नहीं। तो होने वाला करने वाला तो मैं हूं ना। एक अनुशासनबद्ध जीवन होना चाहिए, सात्विक इच्छाएं होनी चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, और इस सब के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी सत्संग होनी चाहिए। आपके दोस्त, आपके जिनसे आप रात, आपके परिवार के साथी, सब में एक अच्छा वातावरण पैदा करें। जैसे अभी हम थोड़ी बातचीत करें तो हमारे मेरे ख्याल से कुछ एक भाव बन रहा होगा, पर ये भाव कितनी देर रहेगा, तो इसके लिए लगातार सत्संग चाहिए। सत्संग स्वास्थ्य के लिए और जीवन की हर उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। और होश पूर्वक जीना है, बेहोशी में नहीं जीना है कि जो हो रहा जो ठीक है। दूसरा क्या कि आपको निर्माण, स्वास्थ्य का निर्माण आज करना पड़ता है कल के स्वास्थ्य के लिए। बीमार होके और फिर आप सोचो कि उसको रिवर्स कर लिए, वो तो गलत तरीका है, वो अच्छा तरीका नहीं, आपने बहुत सारा डैमेज कर दिया अपने आप। तो अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं होता है, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो 5 साल से ऐसे ही जीता हूँ, मेरे तो कुछ नहीं होता है। अरे भैया, हो रहा अंदर, तुमको अभी नहीं दिख रहा है, तो जिनको हो चुका उनको देख लो। तो एक होश होना चाहिए, और भविष्य का निर्माण आज करना है। आज बिल्कुल स्वस्थ तरीके से जिएंगे तो आने वाला समय हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब दूसरा जो हमें काम करना चाहिए, जैविक कृषि पे काम करना चाहिए, कि जहर खा के कितनी बॉडी एडजस्ट करेगी, आप कितना सहन करेगी वो। जहर मुक्त खेती। और एक सलाह मैं देना चाहूंगा, प्लीज बिना दवा के रहने का प्रयास कीजिए। दवा का मतलब एलोपैथिक दवाएं, ये बहुत साइड इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी को पूरा नाश कर देती है, पूरा नाश कर देती है। और मैं अब मेरी बात को आप अदरवाइज मत लेना। दवा न लेके हो सकता है 100 में से 1 आदमी मर जाए, पर दवा लेके 100 में से 50 है, 20 आदमी मरने हैं। दवा न लेके हो सकता है 100 में से 1 आदमी को ज्यादा कष्ट उठाना पड़े,
पर दवा लेके 100 में से 20 आदमी को जीवन भर दवाओं के चुंगल में रहना है। एक छोटी सी दवा आप शुरू करेंगे ना, तो ये इतना व्यापक, जैसे नेटवर्क फैलता है आरसीएम का, वैसे इसका नेटवर्क है दवाओं का। डॉक्टर बिल्कुल नहीं देख रहा है, और हम बिल्कुल अज्ञानी बन के, जरा सा सिर दर्द हुआ जाके दवाई ले ली, जरा सा बुखार आया जाके दवाई ले ली, जबकि आपके शरीर में इतने डॉक्टर हैं उनको भूल रहे हो आप। अरबों डॉक्टर दिन रात दौड़ रहे हैं, व्हाइट सेल्स जो हम बोलते हैं, पूरा मैकेनिज्म है बॉडी में। आपकी हड्डी टूटेगी, बॉडी हड्डी जोड़ देगी। आपके चोट लगेगी, बॉडी वापस स्किन जोड़ देगी, सब कुछ कर देगी। बुखार आएगा, बॉडी, बुखार का मतलब बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस में लगी है, आपके जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हुए हैं। तो बुखार आना अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, आपने क्योंकि उतना गलत किया है, उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। और तो सफाई करती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर भूख लगना बंद हो जाता है। हम भूख नहीं लग रही तो भी खाएंगे, हैं, कि भूख, और खाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा। तो पूरा गलत ट्रीटमेंट जो है ना चल रहा है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं ना, हमें ध्यान रखना है। पर बिना दवा के ठीक करने का प्रयास कर रहे हो तो आप ठीक हो रहे हो, दवा से ठीक होने का प्रयास कर रहे हो यानी आप ठीक नहीं हो रहे हो। आप उस डिजीज को दबा रहे हो, उस सिम्टम्स को दबा रहे हो, और बॉडी जो अपना काम करना चाह रही है उसको आप रोक रहे हो। तो हमें करना ही यही है, हमें करना यह है, और हमें पीछे पड़ जाना है कि संसार को दवा से मुक्त करना। ये बड़ा माया जाल है, और आराम से हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बचपन से ही नेचुरोपैथी, बोलेंगे प्राकृतिक जीवन में, विश्वास करता हूँ। कभी कभार कोई बुखार आ गया तो लोग आके परेशान कर देते थे कि अरे बुखार ठीक कैसे होगा, आप तो दवाई नहीं ले रहे हो। मैंने कहा मैं, शरीर में सब बैठा हुआ है सिस्टम, और ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ा था कि बुखार आना एक अच्छी, और खाना ही नहीं खा रहे हो, कमजोर हो जाओगे, ये है रोज 17। लेकिन मैं क्या है कि मेरा थोड़ा सा, मैं जिस चीज पे विश्वास करता हूँ फिर अपना पूरा बिलीव करता हूँ। तो मैंने पूरा जीवन बिना दवा के जिया है। अभी मेरे थोड़ा सा रोग हो गया था 3-4 साल पहले। वो रोग होने का कारण भी मुझे पता है, क्योंकि तनाव जो है ना, पहले ये तो गुरुकुल की वजह से हम थोड़ा सा अच्छी चीजें सीख गए। पहले थोड़ा सा तनाव वगैरह रहता था, तो पेट की कुछ समस्या हो गई, पचना ही बंद हो गया भोजन। वेट लगातार एकदम तेज गति से रिड्यूस होता जा रहा है, कुछ अल्सर टाइप के कुछ हो गए, पचता ही नहीं खाना। तो अब ठीक है, बच्चों ने जिद की, डॉक्टर को भी दिखाया, वो ऐसी ऐसी दवाएं चलेगी, ये होगा, जीवन भर दवाएं लेनी पड़ेगी, नहीं होगा, इससे ठीक नहीं होगा तो फिर वो स्टेरॉइड्स देंगे, ऐसा वैसा वैसा। तो ठीक है, दिखाया, सुना के आ गए। पर मुझे नहीं लेनी। मैंने कहा पूरी जिंदगी मैंने बिना दवा के गुजारी है, और मैं आपके चुंगल में आना नहीं हूँ। मुझे पता है आप अभी ये छोटी सी लिख रहे हो, फिर बड़ा होगे, फिर ये होगा, फिर इससे मेरे वो किडनी खराब होएगी, फिर आप लीवर खराब करोगे। और मैंने कहा मैं तो भले ही 5 साल कम जी लूंगा, लेकिन मैं तो जिस मस्ती में हूँ और उसी मस्ती में जीऊंगा। फिर मैंने थोड़ा कुछ अपना डाइट प्लान ठीक किया, वो किया, और एक आत्मविश्वास, और गुरुकुल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ से जो पॉजिटिविटी मिलती है। और कुछ मुझे ऐसा, जब इच्छा होती है ना, तो ईश्वर भी कुछ दे देता है। मुझे कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिली, कुछ मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि माइंड पावर से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। माइंड पावर से ठीक हो सकते हो, आप अपने अंदर विश्वास करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। इसको बोलते हैं सेल्फ विजुअलाइजेशन। तो मैं आपको भी वो राय देना चाहूंगा कि माइंड पावर पे हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, माइंड पावर पे काम कीजिए। एक विश्वास लीजिए अंदर कि मैं ठीक हो रहा हूँ, विजुअलाइज। लेकिन उसके कुछ कारण आपके पास होने चाहिए कि मैं अब अपने भोजन को मैंने बिल्कुल सही कर लिया है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब बहुत पॉजिटिव रहने लग गया हूँ, मुझे अपने पर विश्वास होने लग गया है, इसलिए मैं ठीक हो रहा हूँ। बड़ी सी बड़ी बीमारियां, और मुझे इन दिनों बहुत सारे, क्योंकि वो जरूरत होती है ना बॉडी की, तो हम, हमारी जब प्यास होती है तो हम वैसी चीजें ढूंढते हैं, और वैसी चीजें मिल जाती है। तो मैंने अभी जाना है कि एक बुक है, यू आर द प्लेसिबो। एक
यूरोप का एक पर्सन है जो डिस्पेंजा करके, एक मैं आपको नाम बताता हूँ, जो डिस्पेंजा। वो माइंड पावर से कोई दवा नहीं, बिल्कुल कोई दवा नहीं, और वो आज भी है और काम कर रहा है। हजारों लोग, लाखों लोगों को ठीक कर रहा है, अनेक विभिन्न बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारियों से। मैंने कहा जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीजें भी हम और भी आगे भी सीखेंगे, और हमें तो यही सीखना है, यही सीखना है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बिलीव करते हैं, बस विश्वास पक्का होना चाहिए। और जैसा आप दर्शन करते हैं, मनोचित्रण करते हैं, दवाई लेने से क्या होता है, कुछ न कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और वो बॉडी पे असर करते हैं। माइंड पावर से क्या होता है, शरीर भी केमिकल रिलीज करता है साथियों। तो जब हम अच्छे खुश रहते हैं, विश्वास करते हैं, तो हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में। बॉडी में पूरी साइंस है इसको, थोड़ा सा भले हम जाने या नहीं जाने, पर है। ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, ये हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है, डोपामिन, एंडोर्फिन। हालांकि मैं नामों में चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे साइंस से क्या लेना देना अपने, तो वो होता है। और वो सारी चीजें ठीक होती रहती है। तो मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मेरी स्थिति में कोई और होता तो मुझे पता है वो किस स्टेज तक जाता है, कितनी। मेरे मेरे आज भी मेरे बहुत सारे जानकार है जो छोटी सी प्रॉब्लम होते है डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेना शुरू कर देंगे, और ऐसे चंगुल में फंसते हैं। लेने पेट की दवाई शुरू करी, थोड़े दिनों में पता लग रहा है हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। फिर हार्ट की लेना शुरू करेंगे, अब उनकी दवाओं के डब्बे में 30-40 टेबलेट पड़ी है। और कभी पाँव दुख रहा है, कभी यह दुख रहा है, कभी तनाव, कभी बाल उठ गए, कभी क्या। मैं बहुत सारे सीन देख रहा हूँ दुनिया में। पर हमें स्वास्थ्य क्रांति करनी है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अभी बातें लंबी करती रहेंगी, लेकिन ऐसे धीरे धीरे हम इस विषय पे, स्वास्थ्य के विषय पे बड़ा काम करना है। इस पूरे देश को स्वस्थ बनाना है बहुत जबरदस्त तरीके से। और हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, गामा ओरिजिनल जैसा एंटीऑक्सीडेंट ऊपर वाले ने दे रखा है, अच्छे विचार दे रखे हैं, सत्संग का समय दे रखा है, आप सब साथियों का स्नेह संबंध है। तो हम इस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। होशपूर्वक जीना है, जैविक कृषि पे भी हम काम करेंगे। और थोड़ा सा, जब हम कोई खाने पीने का मामला हो, तो मैं एक सलाह आपको जरूर देना चाहूंगा, उस समय सस्ता नहीं ढूंढे हैं। खाने पीने में सस्ता नहीं ढूंढना, अच्छा ढूंढना। भले कम खा लें, अगर आपको घी खाना है तो शुद्ध गाय का घी बढ़िया कहाँ मिलता है, भले जहाँ 1 लीटर लगता है वहां पाव लीटर से ही चलाएं, लेकिन गलत चीज न खाएं। क्योंकि जो डालोगे वही, गलत विचार न डालें, गलत खान पान न डालें। योगा करना, ये जो भी सिखाया जाता है, देखो ना, केवल ज्ञान से तो कुछ नहीं होने वाला है, करने से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आपने आज बहुत चीजों के ऊपर रोशनी डाली। स्पेशली ये जो हम छोटी छोटी चीजों के लिए दवाई खा लेते हैं, मुझे से ये पॉइंट बहुत को रिलेटेबल लगा अपने घर परिवार में भी। और एक चीज आपने जो बताई कि लेने जाते हैं हम एक दवाई, वो कब एक दवाई 30 दवाई बन जाती है और आपके अलग अलग ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये हम अपने घर में भी देख सकते हैं, कई साथियों के घर में भी ऐसा होता होगा। मैं तो देख ही रही हूँ मेरे मदर इन लॉ के साथ ये होते हुए। और मैं अब बिल्कुल हम ये प्रण लेते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी हमारे साथी बैठे हैं और जो सुनेंगे भी इस सेशन को, कि हम अपने ये जो स्वास्थ्य क्रांति की बात आज सिर्फ सेशन में नहीं, इसको अपने जीवन शैली में भी अपनाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत सर आप सबका, साथियों साथ में, क्योंकि ये सेशन आप सबके लिए भी बहुत जरूरी होगा। और सर को भी बहुत एक जोरदार तालियों के साथ हाथ जोड़कर हम धन्यवाद दे सकते हैं कि सर आप हमारे बीच में आए और आज इतने इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आपने रोशनी डाली। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सविता। और आज हमने एक प्रयास किया है, और मैं प्रयास सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ, विशेषज्ञ आके बहुत सारी विशेष बातें बता सकते हैं, लेकिन हम सब तो एक आम इंसान है ना, हम थोड़ी डॉक्टर है, हम थोड़ी विशेषज्ञ है।
तो आम इंसान कैसे, क्या स्वस्थ नहीं रह सकता है क्या अपने तरीकों से, अपनी प्यास से, अपनी जिज्ञासा से? तो वो हमने एक प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो हम हम तो एक घर के हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। तो पर देखो, मैंने क्या बोला है और हमने क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं। हमने बहुत, ऐसा मान लीजिए कि कुछ भी अच्छे से नहीं बताया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या लिया है, सारा फर्क उससे पड़ता है। और जानने से कुछ नहीं होता है साथियों। ज्ञान बेमतलब की चीज है अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं। तो उपयोग करना बहुत जरूरी है। और मेरी बड़ी इच्छा है कि हम सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और इस दुनिया को स्वस्थ बनाएं, और शुद्ध सात्विक विचारों के साथ सारे संसार में हम अपना पुरुषार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। यस। कुछ। लखन लखन यादव जी ने फॉलो किया है जो बात की थी, और भी साथियों ने किया है। जी सर। हमें हर बुधवार को, देखो राजेश जी तो खैर, राजेश जी जैसे तो कोई जो हर होमवर्क का पूरी तरह से पालन करते हैं, कि हमें आगे से, और ध्यान रखिए, आज नोट कर लीजिए, हर बुधवार को हमें कुछ मित्रों, कुछ पारिवारिक साथियों को साथ में लेके बैठना है, ताकि कुछ अच्छा वार्तालाप किया जा सके, सबके जीवन के संबंधित किया जाएगा हर बुधवार को। और बुधवार को हम केवल आरसीएम पे आधारित नहीं रहेंगे, और मंगलवार को आपको आरसीएम के साथियों को साथ लेकर बैठना है। प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी साथ में ऐसे लेकर बैठे हैं उनके लिए। यस मोनालिसा, ओवर टू यू। जी सर। कोई साथी कुछ पूछना चाहे इसी से रिलेटेड, तो हम प्रयास करेंगे बातचीत करने का, या कुछ कहना चाहे। यस। जी सर। तो किन्हीं के पास कुछ जिज्ञासा है? राजेश भैया आपके पास? अनम्यूट आपको पहले दिया जी, आइए प्लीज। बोलिए। थैंक यू सो मच सर। आज मैं एक संकल्प लेता हूँ, मेरे पास जगह भी है और ध्यान नहीं दे पा रहा था। अपने घर में किचन गार्डन बनाऊंगा ताकि मुझे बाहर से कुछ भी सब्जी वगैरह खरीदना न पड़े। तो ये मैं आज संकल्प लेता हूँ, और वहाँ पर अपने हरित संजीवनी के द्वारा संपूर्ण परिवार के लिए तो सब कुछ मैं करवाऊंगा सर। और आज की यूनिक जानकारी के लिए आपका सेशन एक बहुत बड़ा टूल के रूप में काम करेगा, इसको कई बार सुन करके और अपने साथियों को भी आपके सेशन को सुना करके उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति बदल करके तो समाज का जरूर निर्माण करेंगे। मेरे साथी भी हैं जय सिंह सर। सर एक बात मैं आपके आपने जो आज जितनी भी बातें हमें बताई, उसमें से एक चीज मैं आपसे एक अपने विचार रखना ही पसंद करूंगा कि सर जैसे कि आपको किसी ने कोई बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि आप क्यों हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते, और आपने कहा कि भाई मेरे पास इतनी प्राकृतिक ऐसी चिकित्सा की सेवाएं हैं जिसको जो है ना मैं करके इस बात को कर सकता हूँ। तो सर आपने जो डिस्प्ले वॉल का एक थ्योरी दिया हुआ है पूरे आरसीएम को, तो क्यों ना हम इसको एक नेचुरल एक चिकित्सालय के तौर पर हम इसको डेवलप करें, और जिसके जरिए से हम लोगों को चिकित्सा के बारे में जागरूक कर सकते हैं हर डिस्प्ले वॉल। तो हम अभी एक डिस्प्ले वॉल बनाना चाह रहे हैं, हमारे भविष्य सर जो है ना हमें रास्ता दिखाए हैं। तो हम उस डिस्प्ले वॉल को इस तरह से डेवलप करेंगे कि वो नेचुरल एक नेचुरल तौर पर डिस्पेंसरी का काम करे। उसमें हम हर उस जानकारी को देंगे जो आप हमें बता रहे हैं कि स्वास्थ्य को सही रखने के लिए किस तरीके से जो है ना हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उसके बारे में हम उसमें इस तरह से डिस्प्ले बनाएंगे। और
हमारे जो खान पान की चीजें हैं, जो नेचुरल पद्धति से बनाए गए हैं, उसको हम लोगों को ये बताएंगे कि आप लोग इसको इस्तेमाल करिए और नेचुरल तरीके से अपनी चिकित्सा करिए। तो ये सर, ये आपका हॉस्पिटल डिस्प्ले वॉल के जरिए से जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना खुल सकता है, पूरे हिंदुस्तान में खुल सकता है, और हम इसको अच्छे तरीके से लोगों को जो है ना प्राकृतिक तरीके से उनकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर, आपने जो एक सोच दी है, और इस सोच को अगर हम सब अच्छी तरीके से अपनाएं और लोगों के फायदे के लिए अपनाएं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे विचार के लिए। चलिए मोनालिसा। जी, लक्ष्मण सर आप आइए। लखन सर। बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड सर को और स्पेशली सविता मैम को कि हम कैसे घर बैठे थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान दें और लंबे समय हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और यही स्वास्थ्य मिशन का अभियान है। रिस्पेक्टेड सर, मैंने पिछले साल हरीश संजीवनी पे, क्योंकि धरती माँ की तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खान पान से हमारा शरीर- मैंने संकल्प लिया है कि मेरे पूरी टीम के साथ, पिछली बार हमने 1 एकड़ में जी का यूज कराया था, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, किसान भी हमारे खुशहाल हैं। और इस साल मैंने गुरुदेव खरीफ के फसल में कि 5,000 एकड़ कराऊंगा, और ये मैं धरती माँ को स्वस्थ रखने के लिए मैं अपना। जी लखन जी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पर और आपको थोड़ा एक चीज याद दिलाना चाहूंगा सभी साथियों को। हमको अभी ना थोड़ा प्रोडक्ट विशेष पर काम करना, को थोड़ा सा चेंज करना है। आपने हरित संजीवनी तो दे दिया, लेकिन अगर खाद नहीं चेंज करवाया तो वो ऑर्गेनिक खेती नहीं होती है। तो हमें अब क्या ऑर्गेनिक पे काम करना है, जैविक पे काम करना है, प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है। तो उसके हम अभी धीरे धीरे आगे चीजें लेंगे, हम कवर करेंगे। संपूर्ण ऑर्गेनिक का समाधान है, उसपे मेरा रिसर्च वर्क चालू है। अभी वो इसे इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं। जी जी ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने पे बहुत बड़ा काम हम यहाँ चालू कर चुके हैं, उसको एग्जीक्यूट करके केवल प्रोडक्ट पे, न केवल गामा ओरिजिनल पे काम करना है, न न्यूट्रीचार्ट पे काम करना, हमें स्वास्थ्य पे काम करना है। इसी तरह से खेती भी ऑर्गेनिक का पूर्ण समाधान करना है, प्रोडक्ट विशेष नहीं। स्वास्थ्य पे काम करना तो गामा ओरिजिनल भी देना है, जहाँ और किसी चीज की जरूरत है वो भी देना है, खान पीन भी सुधारना, विचार भी देने, तब उसको बोलते हैं स्वास्थ्य का काम करना। ऐसे ही हरित संजीवनी पे काम मत करो। अभी तो ठीक है जो चल रहा है, पर ऑर्गेनिक के लिए और क्या क्या चीजें जरूरत है, वो सब विषयों पे हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आइए यशपाल सर। सर, आज हम 3 परिवारों के मध्य बैठे हैं, इनसे पूछेंगे इनको कैसा आज अच्छा लगा। सर बोलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। जोर से। आज मैंने सुना कि हम गलत खान पान से नहीं, नेगेटिव सोच से भी हम है ना बीमार हो जाते हैं। तो आज से हम सब ग्रुप में संकल्प लेते हैं कि आज से हम पॉजिटिव थिंक रखेंगे अपनी। और आप बुक का और सर आप जरा वो बुक का नाम बता दीजिए जिससे कि हम पढ़ के उससे बीमार ना हो, जब आप पढ़ते हैं। सर आप बोलिए, आप बोलो बेटा, बोलो। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके सर। हाँ, बुक बहुत सारी है बेटे, बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारे वीडियो भी होते हैं। पर हम क्या होता है कि हम जब यूट्यूब या ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो हम पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं। आप माइंड पावर वर्ड डालो, यू आर द प्लेसिबो, इस टाइप के वर्ड डालोगे ना तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। और फिर आपकी एक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम अच्छी चीज को कैसे चुन सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी अभी बोलूंगा ना तो आप इधर उधर चले जाओगे, तो आपकी प्यास हो रहेगी। मेरी प्यास हुआ तो मैं वही ढूंढता हूँ, भले कितना ही कुछ पढ़ा हो। तो माइंड पावर करके और इस टाइप के वर्ड डाल के आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। वीडियो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, मेरे को तो वीडियो से ज्यादा अच्छा लगता है बुक्स की बजाय भी। चलिए। जी, जयंत कुमार टोला सर। सेल्फ लव, मतलब खुद ही कुछ जी कर गुरुदेव रहे। जी आइए प्लीज। गुरुदेव, मैं इस महीने एक स्कूल में प्रोग्राम किया था जहां पर टोटल 18 टीचर थे।
तो हम उनकी बॉडी स्कैनिंग किए, उनकी जो बॉडी की कंडीशन थी प्रेजेंट टाइम में, तो उनके बारे में बताए। तो ज्यादातर समय वो बोले कि हम मेडिसिन ले लेंगे, ये सारे चीज को मेडिसिन ले लेंगे। तो उस मेडिसिन को दूर करने के लिए मेरे पास जो वार्ड थी, जो वो इतना प्रभावित नहीं थी। तो मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब अगले महीने फिर बॉडी स्कैनिंग करने के लिए जाऊंगा तो उनको बता पाऊंगा कि, और इस वीडियो को, आज का वीडियो को मैं दोबारा देख के ये चीज को मैं अमल करूंगा। और मैं कोशिश करता रहूंगा, जब भी मेरा जो टारगेट है 100 स्कूल में बॉडी स्कैनिंग करना, तो मैं इसको पूरी करूंगा और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करूंगा कि मेडिसिन से दूर रहे। तो बहुत अच्छा लगा, आज की मीटिंग में बहुत आनंदपूर्ण था और बहुत नॉलेजफुल था। धन्यवाद। बढ़िया। हमें स्वास्थ्य पे काम करना है तो हमको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हमको खुद को वो सारा अनुभव होना चाहिए जीवन का, और हमको उसी तरह से जीना चाहिए, और हमको परिणाम दिखाने चाहिए, और हमारी प्यास वही रहनी चाहिए। तो बहुत अच्छी सोच है। चलिए। जी, आइए प्रमिला मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। और 18 नवंबर को हमारा नेचुरोपैथी डे था और हमारा लेक्चर भी रहा। और सर ने जो विषय लिया, बिल्कुल यही विषय हमारे वहाँ एमडी डॉक्टर जो भी बैठे हुए थे, बीएमएस आयुर्वेद, उन सब ने यही विषय लिया। तो अभी मेरी मदर मेरे साथ बैठी थी और उनको बहुत ज्यादा पेन हो गया था सर, बैठे बैठे उन्होंने आपका पूरा लेक्चर सुना। और ये पोटली बना के मैंने उनकी सिकाई की, पैर की, कमर की, उनके पेन चला हुआ बहुत ज्यादा। ये रेत और सेंधा नमक है, ये बिल्कुल रेत होता है जो अपना, और सेंधा नमक मैंने इसमें डाला। ये पेन जो हो रहा है उसकी सिकाई मैंने की, इसको कढ़ाई के अंदर गर्म किया और सिकाई की। ये बिल्कुल नेचुरल है। सर ने बताया कि बिना दवाइयों के हम जीवन जी सकते हैं। हमें फीवर आता है, उल्टियां आती हैं, दस्त आते हैं, तो नेचुरोपैथी के अंदर इनको उभाड़ बताया गया है, इनको अपने दुश्मन नहीं मित्र बताया गया है। कि जितने विजातीय द्रव हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। हमारा शरीर हमें बोलता है नहीं आज और नहीं खाना, बट हम 1/4 भाग को खाली नहीं छोड़ते हैं, उसको और ज्यादा भर देते हैं। तो गैस, एसिडिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें आती हैं। और सर मैं नेचर को बिल्कुल बहुत नजदीक से जीती हूँ, और टीसी सर के विचार से इतना कनेक्टेड है। रिस्पेक्टेड सर ने इतना कुछ 1 तारीख से सर लगातार हम आ रहे हैं, और इतना सीखने को मिलता है, और गिल्ट भी फील हो रहा है कि हम पहले क्यों नहीं जुड़े, पहले क्यों नहीं आए। तो उसके लिए रियली सॉरी सर, बिल्कुल कान पकड़ के, और आगे से बिल्कुल कभी मिस नहीं करेंगे। सर आप हमें वो दे रहे हैं जो लाइफ के अंदर हमें चाहिए था, जिसकी हमें चाहत थी, जिसकी हमें नीड थी। और हर व्यक्ति, मैं जो भी ज्वाइन होता है एक ही बात बोलती हूँ, आप कुछ नहीं करना, बट आप गुरुकुल में आ जाना, सारे काम अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि हम हार्ट से कनेक्टेड हो चुके हैं। जब यहाँ से इंसान कनेक्ट होता है तो माइंड पावर गेम की सर ने बात की। अभी एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा क्रिएट हुआ अपनी आरसिम बिजनेस के अंदर, मिस्टर ललित जोशी सर, उनको सर सर्जरी तक का भी डॉक्टरों ने बोला था, और सर अपनी जुबानी सारी चीजें बताएंगे, वीडियो वायरल होएगा। उन्होंने इन सारी चीजों को फॉलो करके बिल्कुल पंच तत्व के साथ चिकित्सा और सारी चीजें अपने आप को ठीक किया है, और आज वो बिल्कुल ठीक है। सर ये आरसिम बिजनेस पता नहीं हमें क्या क्या दे रहा है, क्या कहें। थैंक यू सो मच सर, बस जुड़े रहें, लगातार सर की बात को फॉलो करते रहें। और सर दिल से धन्यवाद। थैंक यू मोनालिसा मैम। जी, धन्यवाद मैम। और आरसीएम अभियान, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप बहुत शानदार बोले अभियान शब्द में, इसमें 4 चांद आ जाएंगे मैम। आगे से अभ्यास है, हम लोग भी अभ्यास ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कमल जी आप आइए। और सही में सर, मैं बोलती हूँ लास्ट में, आइए कमल जी आप आइए। कमल सिंह सर, पहले ना आप अनम्यूट कर लीजिए। QV सिंह जी और कमलावती जी आइए। कमल, हाँ जी, नहीं उन्होंने अनम्यूट नहीं कर रहे हैं सर, अनम्यूट करिए ना प्लीज सर। आप ना वो अनम्यूट ऑप्शन वो एक तो आ रहा है। उनको सब आता है, वो तो कोई टेक्निकल कुछ होगा मैटर। एक बार और ट्राई कर लीजिए, नहीं तो। आप अनम्यूट करिए सर, मैं बाद में एक बार बुलाती हूँ जैसे आपका अनम्यूट हो जाए। राजू सर आप आइए तब तक। धन्यवाद दीदी। वाकई स्वास्थ्य का उपहार में जीवित रखता है, बहुत बढ़िया। हम सभी एक ऐसी संपत्ति के मालिक हैं जिसकी रक्षा हमें खुद ही करनी होगी, वो हमारा स्वास्थ्य। आज सर में महसूस करा दिया कि हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद ही करना पड़ेगी। धन्यवाद सर।
करेंगे और सभी साथियों को जागरूक भी करेंगे। थैंक यू। अनु कुमारी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, टाइम देने के लिए। अभियान प्रचार में लगभग हम इस गुरुकुल में 3 दिन से लगातार आ रही हूँ और बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिल रहा है। और जैसा कि आज जो बात हुई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, हमेशा फीवर आ जाता है, तो मतलब हमेशा दवाई का सहारा लेना पड़ता था। और आज जो हम सर का बात सुने, तीसरी सर का, ये अपने अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं जो खुद ही ठीक कर सकते हैं, तो इस बात को हम फॉलो करेंगे और हम ठीक रहेंगे तभी सबको ठीक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यस, एक दिन है ना ऐसा सेशन करेंगे कि आपको ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है तब क्या करना है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ कवर नहीं हो सकता है। आपको दवाई बिल्कुल लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो फीवर आता है कुछ और होता है तो, और उसके लिए क्या क्या करना है वो सेशन हम रखेंगे एक दिन। चलिए। राकेंद्र भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2017 में डायबिटीज पकड़ लिया था। डॉक्टर ने जांच उच लिखा, उसके बाद दवाई बोली इसकी खाना पड़ेगा, सुबह शाम कितना दिन खाना पड़ेगा। बोली जब तक जिंदगी रहे जब तक खाना पड़ेगा। कसम खाते हैं, मेरा साथ में डॉक्टर साहब एगो है मेरा दोस्त, उनके सामने पुर्जा फाड़े कि तुम इतना सब दिन दवाइये खाए पड़ेगा, सुगर की दवाई दुकानदार भी दे देगा, थोड़ा सा हम काहे लेंगे, पुर्जा फाड़े। मैं उसको विशेष सर एक बात बोले थे कि भगवान के जो जो अथी होता है ना राशन, भगवान का जो किचन होता है, भगवान के जो किचन में वो नहीं होता है अथी दवाई। अब मार्केट अपना घर के किचन में गड़बड़ होता है, यानी कि आम जीवन जीवन जितना नहीं खाए थे उतना भरपेट आम खाएं, केला खाएं, सेब खाएं, इतना खाएं कि हम कल्पना करें। मेरा घर वाला, मेरा परिवार भी बोलता था कि आम खाना मना है। कौन कहाँ पर लिखल है कि आम नहीं खाना है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि अपना शुगर योगा से, सुबह सुबह ही मॉर्निंग वॉक से, दौड़ के, खाना फिट कर करके मैं ठीक किया हूँ। और डॉक्टर बोला था एक बार आंख में कि 22,000 का सुबह पड़ेगा आपको। क्यों कि आंख में थोड़ा सी हो गया था। हम बोले व्यू बोले हैं, व्यू के लेकर के बात हुआ, न्यूट्रीचार्ज व्यू लेकर के। हम कि जब व्यू में बोलता जाता है तो मतलब सही होगा। 3 डिब्बा खाते खाते इतना बढ़िया हो गया। जब डॉक्टर दोबारा गए कहाँ से दिखाएं, हम कि मेरा डॉक्टर ही न्यूट्रीचार्ज व्यू है। बताओ दोस्तों, इतना बढ़िया संकल्प के साथ में। और गुरुदेव जब बात बताए, हम 5 साल से बहुत सक्सेस, तबीयत खराब तो नहीं हमको होता है। मैं जीवन में डॉक्टर के नहीं जाता हूँ। मेरा 4 बाल बच्चा है, सुबह के टिकिया तक नहीं लगाए क्योंकि पैसा की भी दिक्कत था और उसमें लगाए भी नहीं। मेरा बाल बच्चा आज तक वो सुई किसिंग पड़ा है, कोई 12-14 साल को हो गया, क्योंकि आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज किट्स के लेकर के, आरसीएम प्रोडक्ट लेकर के। मेरा देखो छोटा बेटा लंच में क्या करेगा, बोलो बेटा जल्दी जल्दी बोलो। मेरा चार्ट न्यूट्रीचार्ट किड्स अच्छा लगता है हम लोग को। बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, बाहर आरसीएम का नूडल्स खाता है और लंच में हम आरसीएम का चीज लेके जाता है, जैसे मेरे साथ न्यूट्रीचार्ट। धन्यवाद सर। सर आपको ना को होस्ट बना दिए हैं कमल जी। देवीर जी को कह रहे हैं हम। हाँ जी, को होस्ट बना दिए हैं आप। अनम्यूट शायद कर पाएंगे, एक बार ट्राई करिए सर प्लीज। तब तक रशपाल सर आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज बिल्कुल हम बिल्कुल परिवार से ये मैं संकल्प लेता हूँ कि हमेशा के लिए अपने जो विचार है उनको यानी पॉजिटिव रखेंगे और अपनी इच्छा शक्तियों को मजबूत रखते हुए परिवार से स्वस्थ अभियान पे कार्य करेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। जी सर। काजल मैम। सर पिछले 4 साल से स्वास्थ्य की विषय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अभी कुछ आपका निर्देशन चाहिए मुझे इसमें। पिछले कुछ समय से वेलनेस ओएसिस बाय काजल शर्मा इंस्टाग्राम पर मैंने एक पेज बनाया और वहां पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बजाय विषयों को मैंने उसके बारे में जानकारी देनी शुरू करी। सर बीच में मुझे लग रहा था पता नहीं ये काम ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपसे सर निर्देशन चाहिए। फिजिकल रूप से इस पे काम कर रहे हैं हम, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ विशेष और चीज इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए सर? हाँ नहीं, ये तो
तरीका तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे को उतना अनुभव होना बहुत जरूरी है कि कभी किसी को गलत राय नहीं देनी है। अपने को अगर पता नहीं है तो उसको पता बता दो कि आप यहाँ जाए या उससे संपर्क करें, पर बिना जानकारी के गलत राय नहीं देनी है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम उस तरह से अपने आप को रख रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखना है। पर ये जो सेशन चल रहा है, तो अभी अपन क्या है, इस विषय पे बहुत सारा काम करना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, पूरी दुनिया का रीति रिवाज, सोचने के तरीके, जीने के तरीके, सब कुछ बदलने हैं। तो इस पे अब लगातार यही मुझे समझ में आ रहा है कि इस स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में बहुत सारे विषयों पे क्या क्या काम करने हैं, प्राकृतिक तरीके क्या है, किस स्थिति में क्या करना चाहिए, और लगातार हम सत्संग और अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमें हमें जानकारी मिलेगी। और काजल, आप काम कर रही, तो आपके पास कोई न कोई डिग्री जरूर होनी चाहिए, सर्टिफाइड डिग्री, ताकि एक लीगली वो भी एक फाउंडेशन और जिम्मेदारी आ जाती है। हम सामान्य स्तर पे तरीके से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेलनेस ट्रेनर या उस रूप में रख रहे हैं तो आपके पास कोई न कोई सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, चाहे वो अपना जो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो कोर्स कराया गया भले उसी का ही हो। जी बाकी इस विषय पे और बातचीत करेंगे, और इस पे यहाँ काफी कुछ मिलेगा। ये एक कोशिश रहेगी कि अब इस बुधवार को स्वस्थ रहना, कि इसी में सारी चीजें शामिल हो गई है, तो इसी पे ज्यादा हम प्रयास करेंगे। अच्छी अच्छी चीजें, जानकारी मिलेगी आपको। जी जी सर, बैक टू बैक आइए जगदीश सर और यूबी सिंह सर। बहुत बहुत और हमारी मम्मी को भी पैरालाइज था और काफी 4 साल से ज्यादा उनको गैस की बीमारी और छाले की बीमारी, और काफी डॉक्टर को दिखाया, नागपुर में, छिंदवाड़ा में, भोपाल में, ठीक नहीं हुआ है। लेकिन एलोवेरा जूस और गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज किट ये खिलाया हमने, तो आज स्वस्थ है और बढ़िया चल फिर सकते। जो उनका हाथ नहीं उठता था वो पूरा काम अपना खुद का कर लेते हैं, नहाना घूमना सुबह से। तो ये बहुत गर्व की बात और बहुत अच्छा मुझे लगा, और इसी का मैं प्रचार आगे रिश्तेदार दोस्तों में, और जो भी मुझे ऐसे पीड़ित दिखते हैं तो उनको मैं खुल के दिल से उपयोग किया हूँ, मैं जानता हूँ। इस तरीके से आज 0 गोली, 1 भी रुपए का बीपी शुगर, इसका 1 भी रुपए का गोली हमारे घर में नहीं आता। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छे अभियान में हूँ, स्वस्थ अभियान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर का और आपका। जी दीदी। धन्यवाद सर। यूबी सिंह सर। थैंक्स मोनालिसा मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद सर को आज के सेशन के लिए, और सरिता मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज मैं कई ऐसे परिवारों में जब मैं जाता हूँ और उनसे मिलने को मिलता है जो है, तो पता चलता है कि उनकी कमाई का जो मंथली उनकी इनकम है उसका करीब 25 से लेके 50% पैसा केवल दवाइयों पे जाता है। और जब ये चीजें जब पता चलता है जो है, तो इतना कष्ट होता है कि बेचारा वो कर किसके लिए रहा है, क्या बीमारियों के लिए कमा रहा है या अपने परिवार के लिए कमा रहा है। और आज के अभियान में जो सर ने ये बात बोली है, मुझे आज बड़ा वो हो रहा है कि सर आप इस अभियान को लेके पहले क्यों नहीं आए। कितने लोगों के जीवन में ये कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और मैं सर आज संकल्प लेता हूँ इस अभियान के माध्यम से, सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम की जो तैयारी है मैं अपने घर से करूंगा, और उसके बाद अपने पास पड़ोस से शुरुआत करूंगा, और मैं पूरे भारत को स्वस्थ रखने की मिशन में आपके साथ खड़ा हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई लव यू सर। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो और बुधवार है तो हमें सेवा पे भी बात करनी है, मोनालिसा। जी सर, मैंने संजय सर को होस्ट बना दिए हैं सर। कुछ हैंडल्स भी आ गए हैं हाथों हाथ। पहले संजय सर, रमेश सर, मतलब अभी सेवा के ऊपर ही बात जिनको करना है मैं एक बार हैंड ओवर कर देती हूँ। तो फिर से एक बार हैंड रेस करिए, और संजय सर आप आके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर प्लीज, कि हम लोग मोनालिसा एक बार है ना से कंक्लूड कर लेते हैं उस सब्जेक्ट को जो आज का था। जी सर। तो सभी साथी क्या करेंगे, पहले खुद को रोल मॉडल बनाना है। यस सर। और आप अगर गलत तरीके से जी रहे हैं, या आप
और कुछ कर रहे हैं, तो दुनिया को स्वस्थ रखने की बात मत सोचिए आप, फिर वो गलत है। खुद का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए, और इस पे हमें, इसलिए नहीं कि मेरे को स्वस्थ रहना है, बल्कि मकसद ये लीजिए कि मुझे पूरी दुनिया में एक क्रांति करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आरसीएम सेवा दिवस, सेवा, आरसीएम सेवा के विषय पर बात करेंगे अब। वो विषय हमारा हो गया है समाप्त। यस। जी। तो एक बार संजय सर को, और मतलब देखिए बैकग्राउंड भी चेंज कर दिए हैं तो अभी सेवा के ऊपर बातचीत करना है, तो इसी रिलेटेड ही विषय में ही रहना है। तो चलिए एक बार संजय सर का स्वागत करते हैं। सर एक बार आप आके ओवरव्यू। पुलिस, आप कुछ कहने वाली थी, वो तो शायद बात रह ही गई। जी सर मैं ये बोलने वाली थी सर कि मेरे घर में आपको एक कुछ बुखार का भी दवाई नहीं मिलेगा। मतलब लोग आके बोलते हैं ना कि गैस का दवाई दे दो, मेरे गैस हुआ है। तो मैंने कल भी अपूर्व सर का कुछ कारण हो सकता है कि कुछ खा लिए थे ऐसा कुछ, तो थोड़ा मतलब गैस जैसा लग रहा था। तो मैंने उनको सिर्फ जीरा दिए, जो हमारे जो आरसीएम का जो जीरा है ना बहुत ही शानदार है, तो वो जीरा दे दिया और उनको गर्म पानी दे दिया। आधा घंटा में रिलीफ हो गए। और रात से उनको क्या किए, उधर सफा वो शुरू किए है त्रिकारा कि आप 7 दिन इसको लीजिए। तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा कि ऐसे कुछ। और मेरा जो खुद का यूट्रस में ट्यूमर, आपको पता है सर, तो वो शुरुआती स्टेज में था और डॉक्टर कितने सारे दवाई दिए थे, मैंने एक सिंगल दवाई नहीं ली, सिंगल। और शायद मतलब वो बोले भी थे कि ये बढ़ जाएगा, लास्ट में ओटी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो 1 साल हो गए, कुछ नहीं है, कुछ दर्द वगैरह नहीं है, मैंने सिंगल दवाई नहीं ली है सर। और आज तक बुखार हुआ है मुझे पता नहीं है, मतलब जैसे जिस टाइम पे गैन नहीं था उस टाइम पे शायद मम्मी पापा ने दवाई दिए होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन जिस टाइम से मेरा मतलब होश संभाले है ना सर, शादी के बाद से, तो हम लोग बुखार में एक भी दवाई नहीं लेते हैं। जिस दिन बुखार आते हैं उस दिन सॉलिड खाना बंद कर देते हैं, सिर्फ वाटर और फ्रूट्स वाले कुछ भी, मतलब जैसे डाब का पानी, मतलब नारियल पानी जो हो गया वो, ये सिर्फ पानी के ऊपर रहते हैं। और वो बुखार एक दिन में ही चला जाता है, और ये पता चलता है कि बुखार क्यों हुआ था। तो वो दवाई आज तक नहीं लिए हैं सर कोई भी और आपके साथ जिस मतलब जैसे टच में आ गए सर, उसके बाद तो और भी कुछ नहीं लेते हैं सर और अभी जो जैसे आप आए थे मेरे घर में, तो आप बताए थे कि ऐसे टाइम पे खाना, मतलब जैसे आपको देखे एक दिन आपके साथ रहे सर पूरा दिन, तो देखे कि आप कैसे दिनचर्या ये करते हैं। तो उसके बाद से तो अभी अपूर्व सर को कुछ खाना दे भी देते हैं तो वो आपका नाम लेते हैं और बोलते हैं कि कुछ बच जाए इस कारण नहीं खाना है, कुछ तुम्हारे किचन में एक्स्ट्रा हो गए और तुम मेरे थाली में दे रहे हो, ये नहीं करना है, सर मना किया। तो हम लोग वो खाना भी माप के वो खाते हैं। नष्ट होता है तो होने दीजिए, लेकिन पेट में नहीं जाना है कि नष्ट के कारण वो पेट में जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं सर तो यही बोलना था सर। तो बहुत बढ़िया। तो ऐसा करते हैं ना फिर, संजय भैया थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या प्रोजेक्ट है, और नंबर सबके लेने की बजाय अपने नंबर, कम टाइम में काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जय आरसीएम साथियों, मैं जस्ट 2 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। उसमें सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लिखी हुई, एक बार उस पर आ जाते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही जस्ट? जी सर एकदम सही है सर, आइए जी। तो आप सभी जानते हैं कि हम हर बुधवार को सेवा कार्य को लेकर बात करते हैं, और आरसीएम जो है सेवा कार्य को लेकर काफी समय से कार्य कर रहा है। अभी वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, जहां हम लोग हर महीने की जो 11 तारीख है उस दिन सेवा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सेवक साथी हैं, जो अन्य नए साथी हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं और वहां पर हम पूरे 2 से 3 घंटे की एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करते हैं। और हमारा मकसद ये कि हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस दिवस के दिन लोगों को ये पता लगे कि आरसीएम जो है सेवा कार्य में कितना आगे चल रहा है। ये सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग रक्तदाता संगठन एक बना रहे हैं, जो हमारे आरसीएम ब्लड डोनर कम्युनिटी है, जो ब्लड हेल्पलाइन के माध्यम से लोग हमें रोज कॉल करते हैं, और हम लोग रोज हमारे पास में जो कॉल आते हैं उनको हमारे जो आरसीएम सेवक साथी के साथ जोड़ते हैं, जो वहाँ ब्लड डोनेशन करके आ रहे हैं। और हर दिन 8 से 10 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 24,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस संगठन से।
और आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने अन्य साथियों को इससे जोड़े और हमारे इस संगठन को इतना मजबूत करें कि हम हर व्यक्ति की मदद कर पाए इसके अंदर। इसके साथ ही हम लोग एम्बुलेंस को मार्ग दो को लेकर भी हम लोग मुंबई जैसे शहर में जहाँ एम्बुलेंस स्ट्रक हो जाती है, हम वहाँ पे अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं आरटीओ के साथ में, जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ में, कि वो एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं उसको आवाज दें। महिला स्वच्छता अभियान हम लोग किस के माध्यम से जो हम कर रहे हैं, जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से अपने अपने को स्वस्थ रख सकती हैं, स्वच्छता को ध्यान दे, उसको लेके कार्यक्रम चल रहा है। वृक्षवंती अभियान को लेके हम लोग पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, जहाँ हमारे सभी साथी जुट के, चाहे सेवा दिवस के माध्यम से, चाहे अपने व्यक्तिगत स्तर के माध्यम से, वो लोग सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और व्यसन मुक्ति अभियान के अंदर भी हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग संपूर्ण शिक्षा, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में आप सबको पता है कि हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को शिक्षा ना दें, यहाँ पे शिक्षा के साथ हम संपूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, कि कोई भी शिक्षा अगर उसमें नैतिक मूल्य नहीं है, वो मूल्य आधारित नहीं है, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है आज के दैनिक जीवन में। और कई सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बहुत सारे वैल्यूज डेवलप करने की आवश्यकता है। उसी उद्देश्य के साथ में आरसीएम ने संपूर्ण शिक्षा की शुरुआत किया है। इसका जो उद्देश्य है, हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों का एक संपूर्ण विकास हो, ताकि वो समाज में एक सकारात्मक रूप से सहयोग कर सके। तो इस कार्यक्रम में क्या होता है कि हम लोग ट्यूशंस जो देते हैं बच्चों को 2 घंटे के आसपास का हमारा, इसमें ट्यूशन के साथ साथ में ही हम लोग बच्चे के अंदर वैल्यूज डेवलप कर रहे हैं, ताकि बच्चों में ईमानदारी, एकजुटता, दया, सम्मान जैसे नैतिक मूल्य हैं, जिम्मेदारी का भाव है, ये सारी चीजें डेवलप हो सके, उसको लेके कार्यक्रम चल रहा है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा 11 राज्यों में चल रहा है, आप देख सकते हैं, जहाँ असम है, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यानी 647 लोकेशंस पे हम लोग 21,000 से ज्यादा बच्चों के साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ रोज बच्चे हमारे साथ में आते हैं, वहां पर एक्टिविटीज करते हैं। अब मन में सवाल आ रहा है कि हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो बिल्कुल इसको आप भी इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले जरूरी है कि जिस जगह पे आप ट्यूशन करना चाहते हैं, जहाँ लगता है कि स्कूल्स को जरूरत है, उस उन बच्चों की एक लिस्ट बनाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ वो स्थान कौन सा है, कोई स्कूल है या घर है या कोई पंचायत भवन है, सरकारी भवन है, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, जो कि हम चाहते हैं कि वहाँ वो निःशुल्क हो। ये पंचायत के कोलैबोरेशन में, सरकार के कोलैबोरेशन में हम लोग करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पे बच्चे आके पढ़ सके। जो शिक्षक पढ़ाएगा वो कम से कम ग्रेजुएट हो वहाँ पे, उसका पूरा जो बायोडाटा है वो हम देख लें कि वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, सारी जानकारी पूरी है या नहीं है। और कुछ पंचायत से रिक्वेस्ट लेटर चाहिएगा हमको, कि जहाँ पे कि पंचायत लिखकर देखिए हमारे यहाँ बच्चों की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, और आरसीएम इसको सपोर्ट करे। सेम अगर स्कूल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्कूल से भी हमें लेटर की आवश्यकता होगी। ये तमाम दस्तावेज आप सब बना के मेरे नंबर में आगे शेयर करूंगा, आप मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम, जो आपको सही लगे। उसके बाद उसका रिव्यू किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, और हमारा इंटरनल डिस्कशन होगा। उसके बाद आपको पूरा सहायता की जाएगी किस तरीके से आप इसको आगे ले जा सकते हैं। ये कुछ झलकियां हैं जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे बच्चे आते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने अधिकार को लेकर बात कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं वहां पे। और तमाम जितने भी हमारे सेवक साथी हैं, जो आरसीएम के टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि वो इतना जबरदस्त कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक नव भारत निर्माण में किस तरह से बच्चों का योगदान आगे जाके होने वाला है। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ ही हम लोग पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, उनके साथ नियमित प्रोग्रेस शेयर की जाती है कि बच्चों में क्या बदलाव वो देख पा रहे हैं। और पेरेंट्स इतने खुश हो रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आपके इस कार्यक्रम से बच्चों में बहुत सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वो हमारे घर के अंदर मदद करने लग गए हैं, वो इस तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति वाली फीलिंग उनमें आ रही है। तो ये तमाम एक्टिविटी होती है जहाँ बच्चों के साथ में जो वहाँ के वार्ड पंच है, सरपंच है, कम्युनिटी है, पेरेंट्स हैं, ये सारी गतिविधियां वहाँ पे हो रही हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आरसीएम जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहा है, तो हमारे आरसीएम दिवस के माध्यम से, सेवा दिवस के माध्यम से जितनी भी एक्टिविटीज होती है, हमारे साथी उसको न्यूज में देते हैं, पेपर में आता है, तो लोगों को और पता लगता है कि आरसीएम कितना जबरदस्त कार्यक्रम कर रहा है। तो इस तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है, अगर इस कार्यक्रम में आपको जुड़ना है तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, मैं अपने नंबर यहाँ लिख देता हूँ। मेरे नंबर है यहाँ पर 7737037777। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, 7737037777। तो ये पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस पे मिस कॉल मत मारिएगा, कि मिस कॉल बहुत सारे आते हैं। आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेनी है, मैं आपसे तुरंत
कॉल करूंगा, बातचीत करूंगा इसको लेके। जी धन्यवाद सर। मतलब आपको इस नंबर को एक बार देखिए, चैट बॉक्स में भी है, नंबर को सेव कर लीजिए, या तो यूट्यूब में जाके फिर से आप नंबर देख सकते हैं। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप में अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना आईडी और किस रिगार्डिंग आप बात करने वाले हैं उसको वॉइस के साथ या लिख के, आप वॉइस नहीं आप लिख के दीजिए तो आसान होता है, लिख के आप उसमें भेज दीजिए। तो जैसे आप उसके रिगार्डिंग जो भी बातचीत है सर आपको खुद कॉल करेंगे और उसके मतलब आपके साथ बात करेंगे। तो नंबर आप पहले तो सेव कर लीजिए, पता चले कि आप सारा कुछ कर दिए उसके बाद सर आपको फोन किए और आप पता चला कि आप सोच रहे हैं कि कुछ और नंबर है, आप फोन ही नहीं पिक किए। तो नंबर को पहले सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप में उसको भेज दीजिए, ठीक है। और बाद में भी जो भी साथी यूट्यूब में सुन रहे हैं आप भी वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जूम का ही है। और जिनको मान के चलिए बुधवार इस बैकग्राउंड को लगाना है तो चैट बॉक्स में बैकग्राउंड भी दिख के रखे हैं, तो हम लोग फोकस होके और फोकस हो सकते हैं, तो ये बैकग्राउंड भी दे दिए हैं, वो आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। गुरुदेव स्वागत है सर, आइए प्लीज। यस तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सेवा कार्य है ना, उसमें उतनी ही रुचि होनी चाहिए जितनी हमें धन कमाने में रुचि है। उससे ज्यादा होगी तो चलेगा पर उससे कम नहीं चलेगी, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और मैं अभी बहुत वर्णन तो नहीं कर सकता कि आधा घंटा 1 घंटा वर्णन करूंगा, और आप इशारे में समझते हैं तो इस बात का बहुत महत्व है, जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। और सेवा करोगे ना तो आपको जो वाइब्रेशन से आपका एनर्जी जो है ना वो इस तरह से चेंज होगा कि आपके जीवन में अनेक चीजें अद्भुत होएगी, अद्भुत क्रांति होएगी। आपको समझ में आएगी मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया अचानक से। पर ईमानदारी से, दिल से सेवा करनी, निस्वार्थ भाव से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद सर। ऊपर दबा दो सर। सभी का धन्यवाद है। संजय सर आपको धन्यवाद, सविता मैम आपको भी धन्यवाद, गुरुदेव आपको धन्यवाद, सबको धन्यवाद देते हुए कल फिर मिलते हैं। और आज फोकस होके, बुधवार भी है और सेवा के ऊपर आपका जो कुछ भी, क्योंकि हम लोग फोकस रहते हैं ना तो उसमें आप कुछ कार्य करके उदाहरण बनिए। उभर दबा देते हैं सर।